गंगा दशहरा पर अद्भुत संयोग, भदोही में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, महर्षि वाल्मीकि घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। हरदोई में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़, 2 तस्कर और 3 पुलिसकर्मी घायल। टड़ियावा में गुलाबपुरवा मजरा जपरा में हुई मुठभेड़। कल मनाई जाएगी बकरीद, बहराइच में अलर्ट मोड पर प्रशासन, पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, 3 थानों की फोर्स रही मौजूद। कौशाम्बी में नगिया माई लूटकांड का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में 1 आरोपी घायल, स्टाम्प वेंडर के साथ की थी लूट की वारदात। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, गंगा दशहरा पर भदोही में सीतामढ़ी के प्रसिद्ध महर्षि वाल्मीकि घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। लोगों का मानना है कि इस बार गंगा दशहरे पर स्नान पूजन का खास पुण्य दिलाएगा, क्योंकि इस बार अद्भुत संयोग बना हुआ है। घाट पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल और गोताखोर की तैनाती भी की गई है। मैं ग्राम सभा रोही से दानपाल सिंह यहाँ गंगा स्नान करने आया हूँ। गंगा जी का आज ही अवतरण हुआ था इस पृथ्वी पे, जिसके वजह से आज गंगा दशहरा पर स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और ख़ास करके सीतामढ़ी घाट है, यहाँ पे जो है बहुत दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं और यहाँ डुबकी लगा करके अपने पापों को धोते हैं। और यहाँ माता सीता विराजमान हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो देखिए, गंगा दशहरा के पर्व की धूमधाम देखने को मिल रही है। इसी के चलते आपको बता दें कि इस पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब जो है उमड़ा है। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि विशेष संयोग इस बार बना है गंगा दशहरे पर। इसके चलते श्रद्धालु आपको बता दें कि बड़ी संख्या में नदी के तट पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं। गंगा दशहरे के इस पावन पर्व का लाभ श्रद्धालु लेते हुए नजर आ रहे हैं। हरदोई में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 पशु तस्कर और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान पुलिस ने एक पशु तस्कर को गिरफ्तार भी किया है, जिसके कब्जे से 1 पिकअप, 2 तमंचे, 5 कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल मामले में फरार चल रहे 2 तस्करों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। टड़ियावा में सूचना मिली कि पिकअप पर जानवर लादने की तैयारी हो रही। इस सूचना पर हमारे टीमों ने इनकी घेराबंदी किया, जिससे पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी किया तो अपने को घेरा देखकर उन्होंने पुलिस पर जान से मारने के लिए फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई किया, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हुए, उनके पैर में गोली लगी है, जिसमें एक रतिपाल, जिसके ऊपर लगभग 8-10 मुकदमे हैं, शाहजहांपुर का रहने वाला है, और दूसरा सद्दाम, जो मझिला थाने का रहने वाला है। ये दोनों घायल हुए। और ताहिर, जो पिहानी का रहने वाला है, उसके ऊपर पहले से भी पशु क्रूरता और गोवध के नियम है। ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और मौके से 2 लोग फरार हो गए हैं। इस कार्रवाई में हमारे 1 सब इंस्पेक्टर और 2 आरक्षी भी घायल हुए। इनको अभियुक्तों को न्यायालय के सामने पेश करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 4 भैंसे और 4 पड़िया और 1 पड़वा, तमंचे, कारतूस आदि भी बरामद हुए हैं। जिस पिकअप पर लाद के ले जा रहे थे वो पिकअप भी बरामद। कौशाम्बी की मंझनपुर पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि इसमें एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे मंझनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए आरोपियों से लूट के 1,46,000 रुपए बरामद किए गए। आरोपियों ने नगिया मई गांव के पास स्टाम्प वेंडर से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। थाना सैनी क्षेत्र में एक स्टाम्प वेंडर के साथ लूट की घटना हुई थी। उससे संबंधित एक अभियुक्त मोहम्मद एजाज को आज दोपहर में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से लूट के 1,46,000 रुपए बरामद हुए थे। उसी ने बताया कि इस घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त फैयाज आज उससे ओसा नहर मंडी में मिलने का वादा हुआ था। इस पर हमारे करारी थाना और मंझनपुर की पुलिस टीम वहां लगी हुई थी। चेकिंग के दौरान वो व्यक्ति फैयाज
वहां आया और उसने पुलिस को देखते ही फायर किया। आत्मरक्षा चलाई गई गोली में पुलिस फैयाज घायल हुआ है। फिलहाल उसको उपचार के लिए यहाँ ले आए हैं और उससे जो भी बरामदगी करनी है उसके बारे में वहाँ हमारी फील्ड यूनिट है। चलिए सिद्धार्थनगर से अब आपको खबर बता दें, जहां सड़क किनारे युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। बांसी कोतवाली क्षेत्र के बभनी ताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सिद्धार्थनगर से खबर बता रहे हैं, सड़क किनारे युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। बांसी कोतवाली क्षेत्र के बभनीताल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है युवक का। तो युवक का शव मिलने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। बांसी कोतवाली क्षेत्र के बभनीताल गांव में ये शव मिला है युवक का सड़क किनारे। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। चलिए एटा से अब आपको खबर बता दें, जहां वाहन चोरों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। अज्ञात चोर ने बाइक चुराई है। चोरी का सीसीटीवी भी सामने आया। कोतवाली जलेसर क्षेत्र के सराय राजनगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो चोरों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आए हैं। वाहन चोरों के हौसले बुलंद नजर आए। अज्ञात चोर ने बाइक चुराई है। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोतवाली जलेसर क्षेत्र के सराय राजनगर का ये पूरा मामला है, जहां अज्ञात चोर ने बाइक को चोरी किया है। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। इसी के आधार पर पुलिस जांच में जुट चुकी है। कोतवाली जलेसर के सराय राजनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वाहन चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आया। अज्ञात चोर ने बाइक को चुराया है। हालांकि चोरी के दौरान जो चोर है सीसीटीवी में कैद हो गया। इसी के आधार पर पुलिस अब चोर की तलाश में जुटी हुई है। चलिए बिजनौर से आपको खबर बता दें, जहां पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। प्रॉपर्टी डीलर सुशील हत्याकांड का आरोपी है बदमाश। आपको बता दें कि घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। हरियाणा निवासी बताया जा रहा है। आरोपी गंजू इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। तो बिजनौर से खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। प्रॉपर्टी डीलर सुशील हत्याकांड का आरोपी है बदमाश। बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। हरियाणा निवासी बताया जा रहा है। आरोपीगंज इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। को सूचना मिली थी कि जो 29 तारीख को प्रॉपर्टी डीलर का हत्याकांड हुआ था, उसमें जो अभियुक्त था वो इधर आ रहा है बिजनौर किसी कार्य से। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने घेराबंदी लगाई थी। सामने से अभियुक्त आता दिखा, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तत्काल पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। इसके बाद वो नहर की पटरी पर भागा। पुलिस ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो लगातार जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर करता रहा। 5 फायर किए हैं। उसके बाद पुलिस ने लास्ट में अपने सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिससे उसके एक गोली लगी है। उसको
उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, उपचाराधीन है अभी। और ये वही अभियुक्त है जिसने 2 और अन्य लोगों की सुपारी ले रखी थी। अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है, आपराधिक इतिहास की जानकारी दी। चलिए एटा से अब आपको खबर बता दें, जहां एक ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना रिजोर क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो एटा से ये मामला सामने आ रहा है। ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना रिजोर क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो एटा से हम आपको खबर बता रहे हैं, ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। थाना रिजोर क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड की एक घटना बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कासगंज से हम आपको खबर बता दें, जहां 4 बाइक लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। 5 बाइक और 3 मोबाइल फोन इनके पास से बरामद हुए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो कासगंज से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां 4 बाइक लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। 5 बाइक और 3 मोबाइल फोन इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो कासगंज से खबर बता रहे हैं, 4 बाइक लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। 5 बाइक, 3 मोबाइल फोन इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो खबर बहराइच से है, जहां आगामी बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर एसपी वृंदा ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं फ्लैग मार्च शहर के चौक चौराहों से होकर निकाला गया, जिसमें एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, सीओ सिटी समेत 3 थानों की फोर्स मौजूद रही। साथ ही दरगाह शरीफ में चल रहे जेठ मेले का भी जायजा लिया। बकरी ईद आ रही है जल्द ही, और उसी के दृष्टिगत आज हमारे जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं और जो ज़्यादा मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, या जहाँ जहाँ बड़ी ईदगाह हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों पे एकत्रित होने का परंपरा है, उन सभी जगहों पे भारी पुलिस बल के साथ में आज हमारे द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है, लोगों को एक सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास न किया जाए, और जितने निकट भविष्य में आगामी त्योहार हैं वो सभी सकुशल। चलिए बहराइच से आपको खबर बता दें, जहां अवैध खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त हुए हैं। ड्राइवर इस दौरान मौके से फरार हो गए। थाना दरगाह क्षेत्र के सुसरौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। ड्राइवर इस दौरान मौके से फरार हो गए। दरगाह थाना क्षेत्र के सुसरौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिलती आई, इन पर लगातार कार्रवाई भी जारी है। एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। ड्राइवर इस दौरान मौके से फरार हो गए। थाना दरगाह क्षेत्र के सुसरौली का ये मामला बताया जा रहा है। तो बहराइच से खबर बता रहे हैं, अवैध खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त हुए हैं। हालांकि जो ड्राइवर थे उनको इस दौरान भागने में सफलता हाथ लगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे कार्रवाई लगातार जारी है।
कानपुर के नरवर तहसील के सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने जन समस्याओं के निस्तारण करने को अधिकारियों को पहली प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस दौरान मौके पर कुल 111 शिकायतें आईं, जिसमें सबसे ज्यादा अवैध कब्जों की शिकायतें मिली है। डीएम राकेश कुमार ने सभी को भरोसा दिलवाया कि वह सभी की शिकायतों का निस्तारण करेंगे। बच्चे की पहली दुनिया उसके माता पिता होते हैं। बच्चा मां के गर्भ से तो पिता की आत्मा से जन्म लेता है, इसीलिए उसे आत्मज या आत्मजा भी कहा जाता है। पिता शब्द उन सभी योद्धाओं को समर्पित है जो अपने परिवार की खुशी के लिए ताउम्र खुद को और खुद की जरूरतों को पीछा रखते हैं। हर साल जून के तीसरे रविवार को हम पिता के दिन के रूप में फादर्स डे मनाते हैं। वहीं फादर्स डे मनाने का उद्देश्य पिता के प्रति प्यार और सम्मान प्रकट करना है। इस दिन पिता के बलिदानों, परिश्रम, प्यार और त्याग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। फादर्स डे पर देखिए IND24 की खास रिपोर्ट। फादर्स डे पिता को समर्पित एक खास दिन है। इसे पिता के सम्मान और प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है, जहां पहली बार एक बेटी ने अपने पिता के सम्मान में फादर्स डे मनाया। फादर्स डे मनाने का सबसे पहला प्रयास 1908 में वेस्ट वर्जीनिया के फेयरमॉन्ट में हुआ, जब ग्रेस गोल्डन क्लेटन ने अपने पिता की याद में चर्च में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि तब इस आयोजन को व्यापक पहचान नहीं मिल सकी थी, लेकिन बाद में 1910 में वाशिंगटन की सोनोरा स्मार्ट डॉड ने अपने पिता विलियम जैक्सन स्मार्ट के लिए पहली बार फादर्स डे मनाया। सोनोरा स्मार्ट डॉड के पिता विलियम ने अकेले अपने 6 बच्चों की परवरिश की थी, जो अपने बच्चों के लिए माँ भी थे और पिता भी। उनके सम्मान में फादर्स डे मनाने की शुरुआत हुई, जिसके बाद 19 जून 1910 को स्पोकेन वाशिंगटन में पहली बार आधिकारिक तौर पर फादर्स डे मनाया गया। तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती हैं मेरे अकेलेपन की रात के आकाश में। प्रेम पिता का दिखाई नहीं देता, ईथर की तरह होता है, जरूर दिखाई देती होंगी नसीहतें। नुकीले पत्थरों सी दुनिया भर के पिताओं की लंबी कतार में पता नहीं कौन सा कितना करोड़वां नंबर है मेरा, पर बच्चों के फूलों वाले बगीचे की दुनिया में तुम अव्वल हो पहली कतार में मेरे लिए। मुझे माफ करना, मैं अपनी मूर्खता और प्रेम में समझता था मेरी छाया के तले ही सुरक्षित रंग बिरंगी दुनिया होगी तुम्हारी। अब जब तुम सचमुच की दुनिया में निकल गई हो, मैं खुश हूं सोचकर कि मेरी भाषा के अहाते से परे है तुम्हारी परछाई। फादर्स डे की शुरुआत के कुछ सालों बाद ही साल 1924 में अमेरिका के राष्ट्रपति कैल्विन कूली ने इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, और साल 1966 में अमेरिका के राष्ट्रपति लिंटन जॉनसन ने ये घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाएगा। दुनिया भर के लोग फादर्स डे के खास दिन पर अपने पिताओं को उनके समर्पण के लिए धन्यवाद करके उन्हें सम्मानित करने और उनके प्रति अपना स्नेह व्यक्त करने के लिए उन्हें उपहार देते हैं। वहीं इस दिन को दुनिया भर के बच्चे अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। कुछ बच्चे अपने पिता के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं, तो कुछ उनके लिए प्यारे तोहफे खरीदते हैं। साथ ही पिताओं के प्रति प्रेम और उनके समर्पण का सम्मान करने का ये दिन लगभग सभी बच्चों के लिए किसी अवसर से कम नहीं होता है। पिता के प्रति सम्मान और प्यार व्यक्त करने के लिए सभी बच्चे इस दिन को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं।
घर की बुनियादें, दीवारें, बामोदर थे बाबूजी। सबको बांध के रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। उनकी ही आवाज हमें हर सुबह जगाया करती थी। सारे घर का अनुशासन क्या सारा घर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। फादर्स डे का कॉन्सेप्ट भले संयुक्त राज्य अमेरिका से निकला हो, लेकिन इसे जल्द ही दुनिया के दूसरे देशों के लोगों ने भी अपना लिया और इसे सेलिब्रेट करने के पीछे का विचार सभी जगह एक जैसा ही होता है। फिर भी कई देशों में इसे मनाने का समय अलग अलग है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, कनाडा, चीन और जापान में फादर्स डे जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ये दिन सितंबर महीने के पहले रविवार को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं इटली, स्पेन और स्विट्जरलैंड में 19 मार्च को तो मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात में फादर्स डे 21 जून को मनाया जाता है। तो खबर पीलीभीत के थाना क्षेत्र बेलसंडा के गांव मीरपुर से है, जहां शाम को खाना खाने के बाद राणा प्रताप के परिजन सो गए। सुबह जब सो के उठे तो उन्होंने देखा कि राणा प्रताप मृत अवस्था में मिला। मृतक के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी हत्या का आरोप लगा रही है। बेलसंडा थाना पुलिस ने बताया कि मृतक के परिवार वालों ने अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। पता कैसे हम घर में रहे, बाहर रहे, इनने का खबाई पियाए कि इनने मार डारो है। सब खबाउत पियाउत रहे, दारू पियाउत रात रहे, बाहर कतई। और सोनू अरविंद और फूल बाबू हमारी लड़की के संग इनने रेप करो और हमारी कोई पुलिस ने कार्रवाई तलक नहीं करी। रोज हम कागज ले ले थाने जाते रहे, थाने बारे हमारी कछू नहीं सुनत रहे, कार्रवाई कछू नहीं करी। और आज महीना भर बाद हमारे पति को मार डारो इनने। मैं मरे मिले घर में, जब हमने अपने की मारा खोली भीतर की, जहाँ हम लेटे गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।